के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ के सांसद और पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की साख अब पहले जैसी नहीं है और उनका कद भी कांग्रेस में कम हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, चंडीगढ़ से इस बार कांग्रेस का टिकट क्या पवन कुमार बंसल को मिलेगा? क्योंकि इस सीट पर मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी सरीखे कांग्रेसी नेताओं की ललचाई नजरें टिकी हैं, तो कांग्रेस के स्थानीय नेता भी हाथ में आए मौके को गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में देखते हैं चंडीगढ़ का गणित क्या है और अटकलों की सियासत क्या कह रही है। रेल घूसकांड से पवन कुमार बंसल बैकफुट पर चले गए हैं। इस घोटाले की वजह से उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था और कांग्रेस में भी उनकी हैसियत अब पहले जैसी नहीं है। यही वजह है उनकी साख पर बट्टा लगा है और चंडीगढ़ में सवाल उठ रहा है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट पवन कुमार बंसल को मिलेगा? पवन कुमार बंसल की सादगी और ईमानदारी अब घोटालों से काली पड़ गई है, तो चंडीगढ़ अब कांग्रेस का गढ़ रहेगा या फिर किला ढहेगा? सवाल कई उठ रहे हैं। अटकलों की सियासत में लुधियाना से सांसद और केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम सामने आया है। जानकार कहते हैं मनीष तिवारी इस बार लुधियाना सीट छोड़कर चंडीगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो अंबिका सोनी भी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से टिकट की जुगाड़ में हैं। अटकलों की सियासी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का चेहरा भी दिखाई देता है और चर्चा यही है, कपिल सिब्बल भी इस बार चंडीगढ़ से किस्मत आजमाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर उनके सितारे गर्दिश में हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से कांग्रेस के अगले उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि यहां के सांसद पवन बंसल जो रेल मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहते हुए उनके परिवार का नाम सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद यहां पर ये अटकलों का दौर शुरू हो गया कि पवन बंसल जो यहां पर बहुत देर से जमे हुए थे, पवन बंसल हर बार यहां से कांग्रेस की टिकट पर लड़ते थे और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। क्या उन्हें इस बार टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो युवा ब्रिगेड से हैं तथा युवा ब्रिगेड में मनीष तिवारी उनके बहुत करीब भी हैं। मनीष तिवारी जो हैं वो चंडीगढ़ पर काफी लंबे समय से निगाह लगाए हुए थे। कपिल सिब्बल भी यहां से कांग्रेस के दावेदारों में से हो सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस की टिकट आने वाले लोकसभा चुनावों में चंडीगढ़ में से किसे मिलेगी। लेकिन पवन बंसल की टिकट अगर कटती है तो संभावित उम्मीदवारों में मनीष तिवारी के नाम से इनकार नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी बहल भी चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसे में जान लीजिए बीवी बहल क्या सोच रहे हैं। पवन बंसल जो रेलवे मंत्री थे, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। उनका एक रिलेटिव के ऊपर इल्जाम है, उनका नेफ्यू के ऊपर इल्जाम है। पवन बंसल इज नीट, क्लीन एंड जेंटलमैन, पॉलिटिशियन, मंत्री रहे हैं, आज मेंबर पार्लियामेंट हैं और रेगुलर जीतते आ रहे हैं। आज के दिन में हमारे लिए तो पवन बंसल कैंडिडेट हैं। कल को हाईकमांड क्या फैसला करती है, वो जो उनका हुक्म होगा हाईकमांड का, वो हुक्म इलाही होगा हमारे लिए। कुछ स्थानीय नेता कहते हैं चंडीगढ़ में पवन कुमार बंसल का कोई विकल्प नहीं है और पवन कुमार बंसल के अलावा कोई और इस सीट से चुनाव फाइट नहीं कर पाएगा। वैसे तो ये अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष का होता है कि वो तय करे कि कहीं से भी कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन मेरी नज़र में आज भी पवन बंसल से बढ़िया कोई कैंडिडेट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि यहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का होगा। पवन कुमार बंसल ही यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे लोकसभा में। और आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं, आपसे थोड़े दिन बाद देखना आप, जब बिल्कुल क्लीन चिट होकर बंसल जी बाहर आएंगे तो यहाँ से 1 लाख वोटों से जीत के आएंगे पवन कुमार बंसल जी। यहाँ से कांग्रेस का कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ पवन कुमार बंसल जी है। पवन कुमार बंसल जी कैंडिडेट हैं। चंडीगढ़ के मेयर सुभाष चावला और डिप्टी मेयर सतीश कैंत खुलकर पवन कुमार बंसल का समर्थन कर रहे हैं,
तो चंडीगढ़ कांग्रेस की युवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष गुरप्रीत घुग्गी ने सधा हुआ बयान दिया। बहल साहब जिवें हमेशा आश्वासन सारे वर्कर्स ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲ ਰੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। चंडीगढ़ में कांग्रेस का गणित उलझ गया है और सवाल यही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।